तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। और नेपाल की राजधानी आपको पता है ना, काठमांडू। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हमारा क्या है, स्थिति और प्राकृतिक संरचना। ठीक है, नेपाल की स्थिति और प्राकृतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये क्या है कि नेपाल एक पहाड़ी देश है। नेपाल कैसा देश है? पहाड़ी देश है, जो भारत की उत्तरी सीमा से सटा हुआ है। भारत की सीमा से सटा हुआ है नेपाल, तो उत्तरी सीमा से। नेपाल भारत की किस सीमा से सटा हुआ है? तो नेपाल भारत के उत्तरी सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला यह देश हिमालय की गोद में स्थित है। तो नेपाल किसके गोद में स्थित है? हिमालय के गोद में स्थित है ना। फिर इसके बाद क्या है कि हिमालय की सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट की स्थिति नेपाल में है। ठीक है, आप देखिए कि हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम है कि एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो हमारा जवाब क्या होगा? सागर माथा। ठीक है, नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हिमालय के अन्य शिखर के बारे में। ठीक है, कि इसके अलावा भी अन्य शिखर है। ठीक है, कौन कौन से शिखर है? तो यहाँ हम देखेंगे कि ये कंचनजंगा हो गया, मकालू है, धौलागिरी है, ठीक है, अन्नपूर्णा है, गौरी शंकर है। तो ये सब क्या है? अनेक प्रकार के हमारे क्या शिखर है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के शिखर है ना। फिर आगे देखते हैं कि मध्य हिमालय, ठीक है, यानी हिमाचल। मध्य हिमालय यानी हिमाचल। ठीक है, तो हिमाचल को यहाँ भारत लेख कहते हैं। ठीक है, महाभारत लेख कहते हैं। तो मध्य हिमालय या हिमाचल को क्या कहा जाएगा नेपाल में? महाभारत लेख। क्या कहा जाएगा? महाभारत लेख कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि हिमाद्री उच्च हिमालय और हिमाचल मध्य हिमालय के बीच काठमांडू है। तो हिमाद्री और क्या हिमाचल के बीच हमारा जो शहर है काठमांडू है। और काठमांडू क्या है? तो नेपाल की राजधानी है। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए कि बौद्ध संस्कृति केंद्र लुम्बिनी भी नेपाल में स्थित है। ठीक है, बौद्ध संस्कृति केंद्र जो लुम्बिनी है नेपाल में है। लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कि लुम्बिनी बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे कि काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का स्वर्ण मंडित मंदिर हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। ठीक है, जो हमारा क्या है कि काठमांडू में क्या है? भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। कैसा मंदिर है? तो स्वर्ण मंडित मंदिर है, जो हिंदू के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है कि नहीं। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि जनकपुर भारत की सीमा से सटा महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा जगह है? जनकपुर। ठीक है, जनकपुर हमारे इतिहास के लिए और हमारे हिंदू धर्म के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि हमको ऐसा महसूस हो कि हम लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है कि संरचना और स्थलाकृति। संरचना और स्थलाकृति देख लेते, किसका संरचना किसका स्थलाकृति? तो नेपाल का, है ना। तो यहाँ देखिए कि भूस्थलों की आकृति के आधार पर नेपाल को 3 भागों में बांटा गया है। नेपाल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा दक्षिण का तराई क्षेत्र। क्या हो जाएगा? दक्षिण का तराई क्षेत्र हो गया। फिर अगला हमारा हो जाएगा मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, है ना। फिर इसके बाद होगा हिमालय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तो हिमालय प्रदेश। अब देखिए कि दक्षिण का तराई क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण का तराई क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि यह क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा हुआ है। यह क्षेत्र भारत की कौन सीमा से सटा हुआ है? तो उत्तरी सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 300 मीटर है ना। और यहाँ क्या है? घने वनों से लंबी घास उगती है। घने वनों से क्या होती है? लंबी घास उगती है। ठीक है, और कोसी की नहरों की सहायता से कुछ क्षेत्रों में खेती की जाती है। ठीक है, तो किसके द्वारा यहाँ सिंचाई होता है? तो कोसी की नहर की सहायता से यहाँ सिंचाई किया जाता है। और इसके बाद सिंचाई होने के बाद क्या होता है? यहाँ खेती किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि एक छोटा छोटा शॉर्ट में क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या पार्ट 1 है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। फिर हिमाचल जो हमारा क्या है हिमालय प्रदेश, उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।